शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार कई ऐसे फैसले लेते रहे हैं जिससे कि शिक्षकों में हड़कंप मचा रहा है। के पाठक विभाग की जिम्मेवारी संभालते ही विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ते हैं और अब के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। के पाठक के एक्शन का सबसे ज्यादा जो नतीजा है वो शिक्षकों के ऊपर पड़ता है। बिना बताए गायब रहने वाले शिक्षकों के ऊपर फिर से के पाठक का डंडा चला है और इस बार के पाठक ने चेतावनी के साथ उनका वेतन रोक दिया है। के पाठक के एक्शन के बाद पूरे विद्यालय में शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने फिर से डंडा चलाया है उन शिक्षकों के ऊपर जो बिना बताए विद्यालय से गायब थे। उनका वेतन काटा है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभालने के बाद से ही के पाठक बिहार में काफी एक्टिव हो गए हैं। के पाठक का एक्शन की वजह से ही सबसे ज्यादा चर्चा रहता है शिक्षा विभाग की। और इस बीच के पाठक जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं तो कई फैसले ले लेते हैं जिसमें छात्रों के बैठने से लेकर बेंच और उनके विद्यालय के रंग रोगन और जो दूसरी बुनियादी जरूरत होती है उसको अच्छी तरीके से पूरा करने का निर्देश देते हैं। शिक्षकों को चेतावनी देते हैं कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो भी शिक्षक विद्यालय में नहीं रहेंगे उनका वेतन कटेगा और बच्चे विद्यालय नहीं पहुंचते हैं तब भी शिक्षकों पर गाज गिरेगी। इसके बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों के अंदर व्यवस्थाएं बदली थी, लेकिन अब जो खबर है वो बेतिया से निकल के सामने आ रही है जहां औचक निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के 47 शिक्षकों के स्कूल से गायब होने की सूचना मिली। 47 शिक्षक, 47 टीचर विद्यालय में मौजूद नहीं थे और इसकी सूचना किसी भी वरीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी, जिसके बाद के पाठक का एक्शन, सभी लोगों का वेतन बंद कर दिया गया। बेतिया में के पाठक के औचक निरीक्षण में यह पूरा जो एक्शन हुआ है वो हुआ है। के पाठक के निर्देश पे लगातार पूरे जिले में छापेमारी चल रहा है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने एक दिन का वेतन काट कर सो कॉज नोटिस भी भेजा है उन सभी शिक्षकों को जो बिना बताए विद्यालय से गायब थे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को निरीक्षण किया गया था, उसके एक दिन ठीक पहले 11 अक्टूबर को भी निरीक्षण किया गया था। यानी 11 और 12 अक्टूबर को जो निरीक्षण किया गया था उसमें जो विद्यालय के शिक्षक थे वो गायब थे। जब उनसे पूछताछ किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो संतोषजनक जवाब नहीं था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की जाए और अब विभागीय कार्रवाई करते हुए उन सभी शिक्षकों के वेतन रोक लिया गया है। वेतन काट लिया गया, उस दिन का वेतन काटा गया है। उसके बाद उनको पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया, उनकी सफाई मांगी गई है। हालांकि जो सफाई वो पहले दिए थे वो संतोषजनक नहीं था। बिहार में के पाठक के शिक्षा विभाग का चार्ज लेने के बाद कई विद्यालयों में इस तरीके से एक्शन हुए हैं जिसमें शिक्षकों के ऊपर बड़ी गाजगिरी है। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।